अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमएसएस सेशन 22-23 का। इसमें हम बात करेंगे कि एमबीबीएस बीडीएस का प्रोसीजर क्या रहता है, उसके साथ साथ बीए एलएलबी बी आर्किटेक्चर का प्रोसीजर क्या रहता है, उसके साथ साथ सीयूईटी के जो कॉलेजेस हैं उनका प्रोसीजर कैसे रहने वाला है इस साल और किस तरह से आपको उनमें एडमिशन लेना है। तो डिटेल में बता दूंगा मैं, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एमबीबीएस बीडीएस बीएएमएस बीओएमएस ये कोर्सेज जो है ये पीएमएसएस में होते हैं या नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर्सेज पीएमएस में होते हैं और इनकी सीट जो होती हैं वो टोटल 100 सीट्स होती है। एमबीबीएस बीडीएस चाहे आप बीओएमएस बीएएमएस कर लो, 100 सीट्स होती हैं। तो इनमें अगर सिलेक्शन का प्रोसीजर अगर आप देखोगे, चॉइस फिलिंग में आपको कहीं पे भी एमबीबीएस बीडीएस या बीएएमएस बीओएमएस का कोई भी कॉलेज कोई भी ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इनमें कैसे सिलेक्शन होती है, इनमें सिलेक्शन होती है ऑन योर ओन, मतलब कि आपने खुद से कहीं एडमिशन लेना होता है। अब खुद से एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या रहता है, देखिए क्या करना है आपको। आपने जिनको एमबीबीएस बीडीएस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है पीएमएसएस में रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करवानी है। ठीक, उसके साथ साथ आपने नीट का एंट्रेंस देना है। अगर आपने दिया है तो ही आप कर सकते हैं, नहीं दिया तो आप नहीं कर सकते। देन उसके बाद नीट में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 या 150 पॉइंट्स आपके होंगे तो आप कहेंगे एमबीबीएस मुझे पीएमएसएस में मिल जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देन आपने क्या काम कर लेना है, आउटसाइड की जो स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर, चाहे स्टेट हो कोई या यूटी हो कोई, उसकी काउंसलिंग जब होगी, अभी ऐसा कहा जाता है कि 28 को रिजल्ट आ जाएगा नीट का, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 28 को आ जाए। सितंबर के पहले हफ्ते तक तो आ जाएगा आपका रिजल्ट। देन उसके बाद आपने क्या काम कर लेना है, काउंसलिंग जो ही स्टार्ट हो जाएगी, जैसे जम्मू कश्मीर में बोपी कंडक्ट करती है, उसी तरह से बाहर की स्टेट्स जो है उनमें भी इसी तरह से बोर्ड होता है, काउंसलिंग का बोर्ड। आपने अपने दिमाग में ही बिठाना है कि मुझे कौन से स्टेट में जाना है। फॉर एग्जांपल दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जहाँ भी जाना होगा आपको वो आपने देख लेना है। देन उस स्टेट की काउंसलिंग जो ही स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें आपने पार्टिसिपेट कर लेना, यानी कि काउंसलिंग का फॉर्म सबमिट कर देना है। देन उसके बाद जब आपको काउंसलिंग में वहाँ से कोई कॉलेज अलाट हो जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें आपको खुद से एडमिशन करना है। यहाँ से अगर आप चॉइस फिलिंग में देखोगे, चॉइस फिलिंग में आपने खुद से नहीं करना, चॉइस फिलिंग में आपको वहीं से कॉलेज मिलेगा और कॉलेज वाले आपको खुद बुलाएंगे एडमिशन के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑन योर ओन में क्या है, आपने खुद जाना है, जो कॉलेज आपको जो काउंसलिंग में मिलेगा उधर खुद आपने एडमिशन करना है। इन केस अगर कॉलेज वाले आपको पहले ही फ़ी मांगेंगे, या एडमिशन की फ़ी जो होगी कभी कभी 2 लाख होती है, 1.5 लाख होती है, 2.5 लाख होगी, 3 लाख होगी, जितने भी होगी एक ईयर की फ़ी, वो अगर आप कॉलेज वाले उस टाइम बोल रहे हैं आपको कि आप हमें पहले पे कर लो, तो आपने वो फ़ी जो है वो पहले वहाँ पर पे कर देनी है। ठीक, उसके बाद वो फ़ी आपको वापस मिलेगी, लेकिन पहले आपने वो, अगर कॉलेज वाले नहीं मान रहे हैं, वो आपने पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपने क्या काम कर लेना है, आपने वहाँ पे अपना एडमिशन कर लिया सक्सेसफुली। देन उसके बाद अभी ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज मिला, आपने जो ही कॉलेज मिला उसी टाइम फ़ी पे करना, नहीं, उतना जल्दी नहीं करना है। आपने एडमिशन किया वहाँ पे, फ़ी नहीं अभी पे करना। तो फिर उसके बाद क्या काम कर लेना, अपना पोर्टल जो होगा आपका, उस पर ऑन योर ओन का जो है इंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे अभी चॉइस फिलिंग का आ रहा है, उसी तरह वहाँ पे इंट्रेंस एग्जामिनेशन का ऑप्शन एक आ जाएगा। आपने उस पर टैप करके अपने इंट्रेंस की डिटेल्स डालनी, यानी कि कौन सा इंट्रेंस मैंने दिया है, नीट है, क्लैट है, उसके बाद नाटा है या कोई और इंट्रेंस है, उसके हिसाब से वो डालना है। उसके साथ साथ रोल नंबर डालना है, स्कोर डालना है, नीट का जो भी होगा स्कोर कार्ड वो डालना है, और जो कॉलेज आपको मिला है उसका नाम डालना है, आपका उसका एड्रेस वगैरह डालना है। वो सब डालने के बाद उतना कर दिया आपने, हो गई आपकी अपनी डिटेल्स सेव। देन उसके बाद क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल अब अगर आपको पता है कि 100 सीट्स हैं यहाँ पे एमबीबीएस बीडीएस के लिए, 300 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है एमबीबीएस बीडीएस के लिए, और 300 स्टूडेंट्स में से 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कॉलेज बाहर की काउंसलिंग में मिला है। अब 200 के 200 स्टूडेंट्स को तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, भले ही उन्होंने नीट के स्कोर पर एडमिशन तो कर दिया, उन्होंने कहीं पर नीट का स्कोर उनका अच्छा रहा, उन्होंने एडमिशन कर दिया, लेकिन AICTE जो कह रही है वो कह रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ 100 कैंडिडेट्स को ही स्कॉलरशिप देंगे। तो उस कंडीशन में क्या देखा जाएगा, आपने जो ही एंट्रेंस की डिटेल्स सबमिट कर दी, वो फिलअप कर दिया, तो AICTE आपका डाटा कलेक्ट करती है, जिस हिसाब से 12th बेसिड का जो है मेरिट लिस्ट बनती है, उसी तरह से आपका भी डाटा निकल जाता है कि 12th में कैंडिडेट्स के कितने मार्क्स हैं। मेरिट लिस्ट को देख के जो 100 में आते हैं, जो टॉप 100 में कैंडिडेट्स आ जाएंगे, इन 300 कैंडिडेट्स में जिन्होंने फॉर्म भरा होगा ऑन योर ओन में एमबीबीएस बीडीएस के लिए, इन 300 में से 100 कैंडिडेट्स को देखा जाएगा 12th के मार्क्स के बेस पे। एडमिशन आपने नीट के स्कोर पे कर दिया, देन उसके बाद
स्कॉलरशिप में जो आपकी सिलेक्शन होगी वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे होने वाली है। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ ना आ जाएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो दोबारा से बैक चले जाओ, दोबारा से सुन लो, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो जो टॉप 100 में आ जाएंगे, 100 के कट ऑफ में आ जाएंगे MBBS BDS के कैंडिडेट्स, उन्हीं 100 कैंडिडेट्स को क्या होगा कि अपने पोर्टल पे डाउनलोड अलॉटमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। जहाँ पे अभी आपको प्रिंट एप्लीकेशन आ रहा है ना, वहीं पे आपको आ जाएगा डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। तो अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर दोगे तो आपको उसके बाद उस अलॉटमेंट लेटर को कॉलेज के पोर्टल से अपलोड कर देना। कॉलेज के पोर्टल पे आपने अपलोड कर दी तो फिर अगर आपको उसी टाइम फी भी पे करना पड़ेगी, 2 लाख हो 2.5 लाख हो, आप फी पे कर देना। नहीं तो अगर कॉलेज वाले मानेंगे कि चलो जब AICTE देगी तो हम उसी टाइम मान लेंगे। इन केस अगर आपने दे भी दी तो कोई इशू नहीं है, कुछ टाइम बाद जो ही उनको आपकी फ़ी आ जाएगी तो वो आपको वो जितना भी फ़ी होगा वो आपको वापस पे कर देंगे। तो थोड़ा सा टिपिकल है ये, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे यार 12th के मार्क्स भी बोल रहा है, नीट का स्कोर भी बोल रहा है, तो सिलेक्शन आखिर किस पे होगी। देखो नीट के स्कोर पे आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक, कॉलेज आपको मिल गया, उसके बाद आपको जो टॉप 100 कैंडिडेट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे MBBS में 12th के मार्क्स भी काम आ जाएंगे और नीट का स्कोर भी आपको काम आ जाएगा। सेम इसी तरह का प्रोसीजर जो होगा वो BA आर्किटेक्चर का भी होगा और BA LLB का होगा। BA आर्किटेक्चर का अगर आप देखोगे कोई ऑप्शन वहाँ पर नहीं है, एक ही कॉलेज है उसमें, तो BA आर्किटेक्चर में आपको जो है क्लैट का इंट्रेंस देना पड़ेगा। क्लैट का इंट्रेंस में क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए, जैसे उसमें 70 मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, वो आपको होने चाहिए 70 मार्क्स क्लैट के इंट्रेंस में। देन उसके बाद आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कहीं पे चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना। क्लैट में तो BA आर्किटेक्चर में तो ज़्यादा कैंडिडेट जाते नहीं हैं, इसलिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेगा उसको तो सिलेक्शन हो, उसमें तो स्कॉलरशिप मिल ही जाएगा, ज़्यादा कैंडिडेट्स होते नहीं हैं। और सेम जो होता है वो BA LLB जो है उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। आपको जो है नाटा का इंट्रेंस देना होता है, नाटा का इंट्रेंस देने के बाद सेम प्रोसीजर यहाँ जो मैंने नीट MBBS का सिखाया सेम प्रोसीजर उसमें भी रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे BA LLB में लगभग जितने कैंडिडेट्स भरेंगे उतनों को मिल ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स ने जो है इंट्रेंस नाटा का क्लियर नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा भरते भी नहीं है। इसमें इंट्रेंस है, चलो छोड़ दो हम नहीं भरेंगे, तो इसमें जो भी भरेंगे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को मिल ही जाएगा स्कॉलरशिप। ऐसा नहीं है कि जो भरेगा उसको मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम को मिलने के चांसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो नीट होता है, जिसका प्रोसीजर मैंने समझा दिया। उसी तरह से क्लैट का भी होगा, उसी तरह से BA आर्किटेक्चर और इसका जो है नाटा वगैरह जो BA LLB है उसका भी प्रोसीजर सेम रहने वाला। सेम आपने एडमिशन करना है, काउंसलिंग करनी है, बाहर काउंसलिंग करके किसी स्टेट में, तो उसके बाद कॉलेज की डिटेल्स आपने चढ़ा देनी, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगी, कॉलेज के पोर्टल पर चढ़वा देनी है, देन उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब हम लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं, जो भी ये CUET का मसला है। CUET के कैंडिडेट जो है, देखिए आपको चॉइस फिलिंग में भी कॉलेजेस मिल रहे हैं। CUET का अभी कोई कंफर्म नहीं है 100% कि ऑन योर ओन पे ये रहेगा या चॉइस फिलिंग में ही आपको रहेगा। इसमें लिखा है कि क्वालिफाई होना चाहिए आपको CUET में। क्वालिफाई मतलब कि उसमें CUET का कहीं पे लिखा नहीं है कि क्वालिफाई होना चाहिए या आपको क्रैक करना है CUET, लेकिन मैंडेटरी रखा गया है CUET। कुछ डेज़ में जो है, अभी कल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, कुछ डेज़ में जब चॉइस फिलिंग क्लोज होगी तो पता चल जाएगा AICTE से कि CUET का ऑन योर ओन रखेंगे। अगर ऑन योर ओन रखा तो जो प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी आपको समझाया MBBS BDS के लिए, तो सेम वही रहने वाला है। अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग में ही आपको दे दी तो उसके लिए आपको क्या होगा कि उन कोर्सेज के लिए आपने जो है फिर एडमिशन तो कर लेंगे, देन आपके पास जो है CUET क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, जिनमें CUET मैंडेटरी है यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज में, उनके लिए आपको जो है फिर ऑन योर ओन पे ही शायद रखेंगे। अभी फाइनल कंफर्म नहीं है CUET का कि किस बेस पे रखेंगे, वो कुछ डेज़ में आ जाएगा, वो मैं बता दूंगा उस टाइम। फिलहाल का जो था वो MBBS BDS BA LLB और BA आर्किटेक्चर का था, जो मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन, डाउट है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।